नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे द ट्रैवलर वी आर। आज मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली ये गैजेट जो हमने 1 महीने पहले लिया था, अभी थोड़ा सा यूजेज हो चुका है उसका, तो उसके बारे में वो है DJI Mavic Mini Fly Mode Combo। क्योंकि जब से मैंने लिया हूँ और इंस्टाग्राम में पोस्ट वगैरह करता रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो सबको मैं आंसर करता हूँ, पर जितना हो सके मैं इसको थोड़ा जनरलाइज़ करके आंसर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत सारे क्वेरीज़ आपका क्लियर हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे डायरेक्शन से, जैसे कहाँ से ख़रीदना है, ख़रीदना सेफ़ है कि नहीं, कितना इज़ इट ए केपेबल ड्रोन, मतलब इससे कैसा फुटेज आ सकता है, प्रॉब्लम्स क्या है वगैरह वगैरह। तो मैं सारे चीज़ों का यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। थोड़ा सा हल्का रिव्यू ही आप बोल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि 1 महीना क्यों थोड़ा सा ऊपर चला के मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं थोड़ा आपको ट्यूटोरियल वगैरह बताऊं, तो उस हिसाब से आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम वो बना सकते हैं। तो ये है DJI Mavic Mini, और ये पैक मुझे मिला है फ्लाई मोड कॉम्बो से। इसमें फोकस तो ठीक है, मैं बाद में पिक्चर दे दूंगा आपको। जो क्वेश्चन इसमें आते हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये केपेबल कितना है, कहाँ कितना तक आप उड़ा सकते हो वगैरह। तो देखिए, जब आप इसको लेते हो पहले तो इसमें हाइट लिमिट होता है और लेंथ लिमिट होता है, कितना दूर तक ये जा सकता है, उन सबको आप मॉडिफाई कर सकते हो। फर्स्ट चीज़ लेने के बाद ही आप जो करोगे वो इसको DGCA में आप रजिस्टर कर लो, वो फर्स्ट चीज़ है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर पेनल चार्जेस लग सकते हैं। आप रजिस्टर कर लो फर्स्ट चीज़। फिर जाके जहाँ पे भी आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे एक प्री फ्लाइट चेक होता है, वो थोड़ा सा आपको बता देगा वहाँ पे आप फ्लाई कर सकते हो कि नहीं। अभी जो हाइट है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो सेटिंग्स में, और कितना हाइट में कैसा पिक्चर आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट ये है कि 1-2 किलोमीटर ऊपर अगर आप नहीं चढ़ोगे तो उतना अच्छा शॉट्स आपको नहीं आएंगे। ये सही नहीं है। आप हमारे चैनल में जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं, थोड़ा मालपे के 2 वीडियोस आप देख सकते हो। आगे वाले वीडियोस में हम लोग जो मादिकेरी के वीडियो उठाए, वो भी बहुत सारे अच्छे फुटेज आए हैं। डैम्स के हरांगी डैम का फुटेज हमने लिया है, तो ये सारे फुटेज इसी से लिया गया है। तो जो हाइट है आपका, मोस्ट हमारे शॉट्स आए हैं अराउंड 60 मीटर हाइट में, कुछ आए हैं 150 टू 180 मीटर हाइट में, और बस 1 या 2 फुटेज आया होगा 350 मीटर हाइट में। तो हम 500 मीटर तक गए नहीं बेसिकली, और ये कवर कर लेता है, सारे एंगल्स कवर कर लेता है उसमें। और अभी जो क्वेश्चन आता है कि इसका जो स्टेबिलिटी वो कैसा है, ये बहुत बढ़िया स्टेबल कैमरा है। मैं समंदर के पास इसको उड़ाया हूँ, पहाड़ में उड़ाया हूँ, ये ऐसा ड्रिफ्ट नहीं करता। ऑल्दो आपको वार्निंग देगा स्ट्रॉन्ग विंड, पर ड्रिफ्ट नहीं करता है ये। आप हमारे मालपे का इनिशियल वीडियो आप देख सकते हो, इवन सेकंड वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे हम मारहांते में इसको ले जा रहे हैं, तो ये ड्रिफ्ट नहीं करता है, बहुत सही फुटेज, स्टेबल फुटेज देता है। दूसरा चीज़, इसका रेजोल्यूशन जो है ये 2.7K में रिकॉर्ड कर सकता है, 1K में रिकॉर्ड कर सकता है। पर देखो, आप जितना हाई रेजोल्यूशन में जाओगे उतना आपको बेहतरीन सिस्टम चाहिए उसको एडिट करने के लिए, इसलिए हम लोग 1080p में ही हमेशा शूट करते हैं। स्टील पिक्चर भी ले लेते हैं, पर उसके ऊपर हम जाते नहीं हैं, तो 4K का हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1080p इज़ गुड इनफ फॉर अस, ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ। अभी आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। जो लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लेंगे या फ्लाई मोड कॉम्बो लेंगे, तो मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड मत लीजिए। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पहले सोचता था फ्लाई मोड कॉम्बो ज़्यादा चीज़ ले रहा हूँ। द ओनली थिंग फ्लाई मोड कॉम्बो में जो यूजलेस है वो प्रॉप गार्ड्स जो आता है एक्स्ट्रा, क्योंकि ना मैं उसको लगाया हूँ, ना मुझे लगता है किसी को लगाना चाहिए। वो फ्लाइट टाइम को रिड्यूस कर देता है, और उसका ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको धक्का लगाना है ना कहीं पे, तो आप ऐसे ही ड्रोन को ले जाकर कहीं धक्का लगा दोगे, पर इसको धक्का लगाना बहुत टफ है, बहुत ईजी है इसको उड़ाना, बहुत ईजी। जैसे मैंने बताया, आपको लगता है एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ, छोटा सा हल्का सा, मैं बना दूंगा इसके ऊपर। पर फ्लाई मोड कॉम्बो आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये जो 3 बैटरी है, एक तो अभी भी ड्रोन के अंदर है, ये बहुत यूज़फुल है। एक, क्योंकि देखिए एज ए बिगिनर अगर आप फ्लाई कर रहे हो, तो आप ऊपर में उस एलिवेशन में जाके ना 2-3 बार आगे पीछे इधर उधर घूमोगे, उसमें ही आपका 5-10 मिनट निकल जाएगा। फिर आप शॉट लोगे, फिर आपको लगेगा नहीं थोड़ा और तरीके से लेता हूँ, नीचे लाके आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें होता है, तो एक बैटरी ड्रेन हो सकता है। मतलब अगर आप कहीं लोकेशन में जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवलर हैं जैसे हम लोगों की तरह हैं, हम ट्रैवल करते हैं, दिन में 3-4 लोकेशन तो हो ही जाता है हमारे लिए, तो आपको एक बैटरी में नहीं होगा। ये वाला चीज़ ये सीरियली चार्ज करता है, तो मतलब एक चार्ज होगा, फिर दूसरे को चार्ज करेगा, फिर तीसरे को। पर आप होटल में, जब प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आप होटल में रहोगे ना,
तो वहाँ पे रात को इसको चार्ज में डाल दो, सुबह लेके निकल जाओ। पर उसके साथ साथ आप ये चार्जर को भी चार्ज करना मत भूलिएगा। इसमें चार्ज अच्छा खासा रहता है, पर इसको चार्ज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे लिए स्टैंडर्ड किट इज़ काइंड ऑफ नॉट दैट यूज़फुल। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप फ्लाई मोड ले लो, ठीक है, बहुत यूज़फुल है वो। अभी आते हैं क्वेश्चन में ये कि लोकल अथॉरिटी का क्या करना। अगर आप जब कहीं जा रहे हो लोकेशन में, तो देखिए बहुत हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, बहुत लोकेशन में जो पुलिस या सिक्योरिटी होते हैं, लोकल अथॉरिटी है, पुलिस थाना होता है, उनको मालूम होता है ड्रोन क्या होता है, बहुत जगह उनको मालूम नहीं होता है। तो आपको थोड़ा टाइम लेकर उनको समझाना पड़ेगा। अगर आप समझाते हो समझ जाते हैं, पर कुछ जगह पे होता है जैसे आपका फ्लाई जोन है, आसपास पुलिस थाना वगैरह कुछ है नहीं, तो आप उड़ा सकते हो। आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए और उस तरह से आप उड़ाइए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बोल रहे थे, मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका एक इशू है, वो है ये सिग्नल लॉस करता है, पर हमेशा नहीं लॉस करता। अगर आप कोई खाली जगह पे खड़े हो ना, जैसे समंदर के पास खड़े हो या फिर कहीं फील्ड में खड़े हो जहाँ पे कुछ नहीं है, तो होगा। अगर आपके ये जो ये ग्राउंड यूनिट है, जो कि ये कंट्रोलर है, इसके साथ आपका ड्रोन का आपका डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं रहता है, जैसे बनियन ट्रीज़ बहुत सारे हैं, कोकोनट ट्रीज़ हैं वगैरह है, उसमें आपका सिग्नल लॉस हो सकता है। तब आप ज़रूर रिटर्न टू होम यूज़ कर लीजिए, तो सेफ़ रहोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। पर जनरली इसका सिग्नल लॉस नहीं होता है, पर अगर आपका ऑब्स्टेकल्स हैं तो ज़रूर होगा। इसे बहुत बार हो जाता है अगर ऑब्स्टेकल है तो। अभी आते हैं, बहुत मतलब ये तो भर के मुझे आता है क्वेश्चन, कहाँ से मैं लिया हूँ। मैं पहले अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बोला था, मैं ये लिया हूँ DJI बैंगलोर से। इनका शायद स्टोर है बैंगलोर और चेन्नई में, पर जब मैं लिया था तब ये कंटेमिनेट जोन में था इनका ऑफिस, जितना मुझे मालूम है, तो मैं जाके नहीं ले पाया। तो इनका मोड ऑफ पेमेंट होता है NEFT, फुल पेमेंट एक बार में करना पड़ता है, जो मैं किया हूँ, ठीक है। मैं आपको बाकी का नहीं बता सकता। और उसके बाद उसी दिन में या फिर नेक्स्ट दिन में ये शिप कर देते हैं, 1-2 दिन में आपको मिल जाता है। पैकिंग बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया। दे मेक श्योर कि आपका ये टूटे नहीं, किसी तरह से धक्का खा के भी कुछ ना हो। 2-3 लेयर बनाते हैं, ये बहुत सही है। और मैंने सील्ड पैक लिया था। अभी आते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन होता है, वो है प्राइस। तो देखिए प्राइस ना वैरी करता है सील्ड पैक और ओपन पैक में, जितना मुझे मालूम है। अगर आप सील्ड पैक लेते हो तो प्राइस वैरी करेगा, इसलिए मुझे कितना में मिला, मेक्स नो सेंस इन सेइंग। जनरली आपका 50-60 के बीच में वैरी करेगा, 55, 60, 61, 62 ऐसा रेंज में वैरी करेगा। अगर आप ओपन पैक लेते हो तो 40 to 50 के रेंज में वैरी करेगा। तो डिपेंड करता है आप कैसा ले रहे हो। ये अगर आपको बिल चाहिए तो आप मांग लीजिएगा, वो बिल दे देंगे। पर क्या होता है यहाँ पे, जो इंडिया में इसका एक्चुअल ऑथोराइज्ड सेलिंग वगैरह सब है नहीं कुछ सेटअप, तो आपको इन्हीं के पास जाना पड़ेगा और इनसे सपोर्ट लेना पड़ेगा अगर कुछ ख़राब होता है। तो अभी तक मेरा चल रहा है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं आपको वो इन्फो नहीं दे पाऊँगा। पर मुझे जितना मालूम है कि मेरे बाकी जो दोस्त लिए हैं वो इनके पास गए हैं और ये सर्विस बहुत अच्छी तरह से देते हैं। तो अगर मेरा कुछ गड़बड़ होता है तो मैं इनके पास जाता हूँ, तो उसका हिसाब मैं बताऊँगा। तो और एक क्वेश्चन आता है, कहीं दूसरे जगह से लूँ वो क्या सेफ़ है? तो देखिए सिंपल सी बात है, ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं नहीं यही कह सकता कि यही बेचते हैं, बहुत लोग बेचते हैं, पर मैं इनसे लिया हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे आपको दूसरे के बारे में बताऊँ कि उनसे लेना सही होगा, आपको टूटा चीज़ मिलेगा कि नहीं, ये नहीं, मैं नहीं बोल सकता ना। डेफिनेटली वो अच्छे बेचते हैं, मुझे लगता है अगर आप ख़रीदे हो और कहीं दूसरे जगह से तो वो अच्छे ही बेचेंगे। मैं इनसे लिया हूँ तो इनका मैं बेस्ट बोल सकता हूँ। इनका सील्ड पैकेज मैं लिया था, पूरा सील्ड था, अंदर सारे मटेरियल थे, ऐसा नहीं कि खोल के सील कर दिया, ऐसा कुछ है, फुल सील। पैकेजिंग बहुत तगड़ा होता है इनका, और ये ना फॉलो अप करते रहते हैं। मतलब आप लेने के बाद आपको पूछते हैं आप DGC में रजिस्टर किए हो कि नहीं, आपको पूछते हैं आप थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए क्या, नहीं आपको, आप पहली बार उड़ा रहे हैं, दे आर वेरी, मतलब कम्युनिकेशन बहुत सही है इनका। तो उतना मैं आपको बता सकता हूँ। ये था यूजेज रिव्यू, ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हो। और अगर इसका फुटेज देखना है तो हमारे माल पे वीडियोस 2 रिलीज़ हो चुके हैं, आगे और भी बहुत सारे आएंगे, वो आप देखिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।